सो बेटा आर्टिकल नंबर 7 हीट, ये पहले हमें देखना है और फिर हम 8 देखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो पहले हीट, हीट क्या होती है? हीट देखो, पहला ये कंफ्यूजन आपके मन में होगा कि सर हीट और एनर्जी इसमें फ़र्क क्या है। देखो हीट यानी ऊष्मा और एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ये जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, ये ऊर्जा का ही एक रूप होती है, एनर्जी का ही एक रूप होती है। और ये हीट ट्रांसफर होती है किसके बीच में? सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच में। इसके पहले पीरियड्स में, वीडियोस में हमने देखा कि भाई सिस्टम क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है और बाउंड्री क्या होती है ना? बिल्कुल। तो वही फिगर मैं अभी फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो ये क्या है, एक सिस्टम है, उसकी ये क्या है, सराउंडिंग है, क्लियर। और ये जो है ये क्या है, उसकी बाउंड्री है, ये क्या है, बाउंड्री है। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग जो है, इसमें एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। क्या होती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू। सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसी को बोला जाता है हीट। तो देखो हीट क्या हुई फिर? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का ही एक फॉर्म, रूप है, विच इज ट्रांसफर्ड, जो वो हीट ट्रांसफर की जाती है किसके बीच में? बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। ये सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में वो हीट ट्रांसफर की जाती है। क्यों ट्रांसफर की जाती है भाई? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू। ये जो दोनों है सिस्टम और सराउंडिंग, इनके टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंस है। दैट्स व्हाई वो हीट क्या होती है, ट्रांसफर की जाती है इनके आपस में। कौन से रूप में? एनर्जी के रूप में। तो हीट क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू। उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। यस। अभी सामने का आर्टिकल 8 ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। देखो अभी हमने सिस्टम देखी ना, ये देखो सिस्टम, हर सिस्टम की अपनी खुद की क्या रहती है, इंटरनल एनर्जी रहती है। क्या रहती है? और वो इंटरनल एनर्जी यानी देखो सिस्टम एक तो क्या बोलते हैं, एटॉमिक फॉर्म में रहेगी या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगी, है ना, या आयोनिक फॉर्म में हो सकती है। तो जनरली कंसीडर करते वक्त हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी यानी वो सिस्टम की टोटल एनर्जी, एटम्स की टोटल एनर्जी या मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी, उसको बोला जाता है क्या, इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की। तो फिर देखो बरा, इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी किसकी, ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम यानी ही सब्सटेंस, मटेरियल, पदार्थ, क्लियर क्या? यस। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी। ये वो टोटल एनर्जी होती है किसकी, ऑफ ऑल इट्स एटम्स, उसके सभी एटम्स की। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है सिस्टम तो, या फिर मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी अगर वो सिस्टम किस में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो। और इट इज डिनोटेड बाय यू, किससे डिनोट की जाती है, यू से डिनोट की जाती है। और यही से फिर अभी हम सामने बढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें देखो यू क्या आई, क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अभी यू की जगह आएगा फिर डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अभी सामने का हमारा जो वीडियो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स।